हेलो फ्रेंड्स। तो आपको 2025 में काफ़ी सारी गवर्नमेंट जॉब्स देखने को मिली। और काफ़ी सारी का क्या मतलब भाई, 5 लाख समथिंग गवर्नमेंट जॉब्स आपको देखने को मिली 2025 में। ठीक है, ये अभी आपको मैं दिखाऊंगा कैसे कैसे 5 लाख हो रही हैं ये। और अभी 2026 में क्या है भाई, तो 2026 में आपको 7 से 8 लाख गवर्नमेंट जॉब्स देखने को मिलेंगी अलग अलग बोर्ड्स को। ठीक है, सबको मिला के जो है, चाहे वो LIC असिस्टेंट हो, FCI की हो। ठीक है, अभी FCI की थोड़ी सी और डिटेल में बात करूँगा। डिटेल प्रेस भी की हो, ठीक है, इंडियन रेलवेज़ में हो, ग्रुप डी वगैरह भी आ रही है। SSC तो देखो हर साल अब निकालता ही है। बाकी और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसमें मैं डिस्कस करूँगा। पहले थोड़ा सा पुराना दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों में थोड़ा सा एक मोटिवेशन बना रहे कि मैं किस बेसिस पे 5 लाख बोल रहा हूँ। तो भाई देखो, SSC में आपकी लगभग कितनी, सबको मिला के मतलब आपकी MTS हो गई, CHSL हो गई, CGL हो गई, सबको मिला के 67 कुछ। मतलब स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए। तो इस तरीके से ये जो है RSC GD हो गई, CGL हो गया, MTS हो गया, सबको मिला के 67,530 वैकेंसीज थी ये CGL वाली। और भाई इसको पूरा क्रेडिट जाता है EZ, मतलब टेलीग्राम वाले जो है MS धोनी भाई जो है, उनको पूरा क्रेडिट जाता है इसका डाटा का। ठीक है, तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ग्रुप डी में 22,000 वैकेंसी आई थी, LP में इतनी आई थी, तो 50,000 समथिंग इस बार RRB ने भी निकाली थी। CAPF वाली में 6,190। और डिफेंस सेक्टर में आपको 36,000 समथिंग वैकेंसी देखने को मिली थी। बैंकिंग सेक्टर में 44,000। ठीक है, अभी चल ही रहा है बैंकिंग का भी, कुछ रिजल्ट्स आने बाकी है। ठीक है, तो इसमें आपको 44,292 में कुछ मिली देखने को। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में और भी वैकेंसीज आती है, जैसे कि मतलब स्पेशलिस्ट वाली, तो उनमें भी आपको 10,000 समथिंग वैकेंसी देखने को मिली थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी चल ही रहा है, अभी Tier 2 बच रहे हैं। Tier 2 के बाद इंटरव्यू भी होता है SIO वाली पोस्ट पे, बाकी जो SC वाली पोस्ट है उस पर नहीं होता। तो इसका भी चल ही रहा है अभी रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो इंश्योरेंस सेक्टर में भी देखने को मिला था आपको। OICL का एग्ज़ाम है आपका 10 तारीख को। ठीक है, तो अभी चल ही रहा है इन सब का। CCRS का भी देखने को मिला था, कुछ स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देने गई नहीं, जा नहीं पाए क्योंकि दूर गया था सेंटर। बाकी NCERT का भी चल ही रहा है रिक्रूटमेंट, आप भर सकते हो फॉर्म जो है। CBSE एग्ज़ाम डेट्स आ चुकी है अब, और सबका भी आप देख सकते हो। ये सब है भाई। तो अब जो है मोटा मोटा सबको मिला के अगर आप प्लस करोगे सारा मिला के, तो 4,88,496 है, लगभग 5 लाख आपको वैकेंसी देखने को मिली थी इस साल। ठीक है, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, अब सारी बात आती है भाई, अब 2025 तो चला गया। ठीक है, अब 2026 में क्या हो सकता है। तो भाई 26 के लिए बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं आपकी। लगभग 26 में इस बार 5 लाख हुई थी, तो इस बार आपको 6 से 7 लाख देखने को मिलेंगी। जैसा कि आपको पता है बैंकिंग में मर्जिंग हो रही है अभी जो है, 4 बैंक कर देंगे अब जो है। तो बैंकिंग में जब मर्जिंग होती है तो भाई उसका जो अगला रिक्रूटमेंट आता है तो उसमें वैकेंसीज काफ़ी हाई आती है, क्योंकि हम पहले ऑलरेडी देख चुके हैं, जब 23 बैंक थे अब 11 बैंक कर दिए। तो उसका जो अगला रिक्रूटमेंट आता है उसमें वैकेंसीज काफ़ी अच्छी आई थी। तो जैसे कि इस साल ये मर्जिंग करेंगे तो आपको वैकेंसी अच्छी खासी देखने को मिल जाएंगी बैंकिंग में भी। सीजन में भी अच्छी खासी देखने को मिलेंगी। बाकी और भी डिपार्टमेंट जैसे लेखपाल का हो गया, जिसने PET का एग्ज़ाम दिया होगा यूपी में तो उसने भी भरा होगा। लेखपाल वगैरह की चल रहा है इस समय। और जैसे ही मतलब आपको पता है यूपी पुलिस में कांस्टेबल की 60,000 समथिंग वैकेंसी आई थी। तो 2026 में भी आपकी वैकेंसी आएंगी कांस्टेबल की। ठीक है, अभी उनकी ट्रेनिंग चल रही है जो 60,000 वाले थे। सुप्रीम कोर्ट में आपको पता है JSA की वैकेंसी आई थी, जिसका मतलब पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो SC सुप्रीम कोर्ट हर साल तो निकालता नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि उसके अलावा जैसे लॉ क्लर्क हो गया या फिर आपका कोर्ट मास्टर हो गया, इस तरीके से इन पे वैकेंसीज निकाल सकता है दोबारा। AA की वैकेंसीज आपको दोबारा देखने को मिलेंगी। ठीक है, ATC की। तो ये सब है। तो मोटा मोटा ये है कि भाई इस साल भी आपको लगभग 6 से 7 लाख वैकेंसी देखने को मिलेंगी। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो भाई आपका आज लास्ट डे है पैसा वसूल सेल का, क्योंकि आज 31 दिसंबर है। तो अगर आपने अभी तक परचेज़ नहीं किया है तो भाई परचेज़ कर लो, कूपन कोड यूज़ करना TBank। ठीक है, 12% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा आपको। तो आज लास्ट डे है, तो भाई आज के बाद पास प्रो इतना सस्ता नहीं मिलेगा। अगर किसी को परचेज़ करना है, परचेज़ करने का मन है, या गवर्नमेंट जॉब में प्रिपरेशन कर रहा है कोई, तो भाई मॉक टेस्ट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई आज लास्ट डे है। ठीक है, इतना सस्ता नहीं मिलेगा फिर जो है, तो बिल्कुल इंतज़ार मत करिए। ठीक है, आज 31 दिसंबर लास्ट डे है पैसा वसूल सेल का, तो भाई आप जाके परचेज़ कर लीजिए। ठीक है, और बाकी ये जो है अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो भाई आपकी अच्छी रैंक्स मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पे जो रैंक 1 वाले भी हैं वो भी टेस्ट लगाते हैं। तो भाई आप लोग कंपेयर भी कर पाओगे उनसे अपना टाइमिंग है क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो ये सब चीज़ है भाई। CHSL के रैंक 1 ने भी यहाँ से टेस्ट बुक से ही मॉक लगाए हैं।
तो भाई जब ये लगा रहे हैं तो भाई आपको भी लगानी चाहिए, मॉक टेस्ट से काफ़ी फ़ायदा होता है। ठीक है, अटेम्प्टेड 405 मॉक टेस्ट, समझ रहे हो ना, अटेम्प्टेड 1063 मॉक टेस्ट। तो इतने इतने मॉक टेस्ट ये लगा के रैंक 1 लेके आए हैं। ठीक है, ज़्यादा महंगा भी नहीं, 263 का है। तो भाई मोटी मोटी यही बात है भाई। इस बार ये देखो FCI पे आता हूँ मैं। देखो FCI का देखो ये है, अभी तक किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कभी ऐसा हो नहीं पाया कि ज़्यादा डिले हो पाया हो। कहने का मतलब ये है, जैसे कि आपको पता है 22-23 में आपका एग्ज़ाम था FCI का, 2022-23 में रिक्रूटमेंट आया था। तो उससे पहले 2019 में आया था। तो 3 साल में हर साल आ जाता है। सुनने में पहले ये आ रहा था 2025 में आएगा, ठीक है, लेकिन फिर कुछ फाइल वाइल कुछ मतलब पास नहीं हो पाया, पता नहीं मिनिस्ट्री से कोई दिक्कत हुई, कुछ भी हुआ, तो FCI का नोटिफिकेशन 2025 में नहीं आया था। ठीक है, जो कि आने के बहुत ज़्यादा चांसेस थे। आकाश यादव सर ने ही बोल दिया था इस चीज़ का, तो क्योंकि उस समय ये हमेशा मतलब ये करते थे FCI वाले कि भाई डाटा निकलवाते थे कितने मतलब कितने सेक्शन स्ट्रेंथ वगैरह इस तरीके से, मतलब अलग अलग जोन का निकलवा रहे थे उस समय। तो वैकेंसी जाने के पूरे चांसेस थे 2025 में, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। ठीक है, मैंने भी काफ़ी वीडियोस बनाई थी उस समय, जुलाई में, जून में। लेकिन अब ये है कि भाई 2026 में अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। लेकिन हाँ ये है कि अगर ट्रेंड देखा जाए तो भाई अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो रिस्क ले सकते हो भाई। इसमें जो है रिस्क लेने का मैटर ये है कि भाई देखो कुछ अलग से नहीं पढ़ना। IPS एग्ज़ाम कराएगा, तो जो आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो या CGL की कर रहे हो, नॉर्मल वही रीजनिंग, वही इंग्लिश, वही आपकी क्वांट्स आती है। बस थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है कि भाई इसमें जो जनरल अवेयरनेस आती है वो करंट अफेयर्स वाली पूछते हैं ज़्यादातर, वो स्टैटिक से कम आता है। तो भाई इतना सा डिफरेंस है। ठीक है, और वही मेंस की बात कर रहा हूँ मैं, प्री तो नॉर्मल ही है इसका। ठीक है, और कट ऑफ भी इसकी ज़्यादा हाई नहीं जाती। तो भाई यही है, अगर देखो आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि देखो बहुत हाई चांसेस है कि 2026 में वैकेंसीज आए। क्योंकि 3 साल, हर 3 साल में मतलब वैकेंसी इसकी देखने को मिली है आपको 3-4 साल में। तो पहले तो 2025 का ही आ रहा था कि भाई 2025 में वैकेंसीज आएंगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। लेकिन जब भी वैकेंसीज आएंगी लगभग 7 से 8 हज़ार वैकेंसी इसमें सुनने में आ रही है। ठीक है, तो यही है। तो प्रिपरेशन करना चाहो तो आप कर सकते हो FCI की, लेकिन हाँ ये है कि किसी कोर्स वोर्स को खरीदने के चक्कर में मत पड़ जाना, क्योंकि काफ़ी सारे मैंने देखा इंस्टीट्यूट कोर्स मतलब फर्जी वीडियो बना देते हैं कि भाई वैकेंसी आ गई है या आ जाएंगी, कोर्स बेचने लग जाता है। तो कोर्स मत परचेज करना, सेल्फ स्टडी करना। ठीक है, कंटेंट मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी पढ़े हैं इसके। ठीक है, FCI के LIC असिस्टेंट का भाई ये है कि इस साल बहुत हाई चांसेस है। ठीक है, क्योंकि LIC को भी इस समय मतलब अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है इस बार जो है, तो भाई वो भी अपनी ब्रांचेज नई नई खुल रही है, जैसे SBI कर रहा है। तो इस बार LIC असिस्टेंट के भी चांसेस है। ठीक है, तो ये है भाई। तो आपके 7-8 लाख गवर्नमेंट जॉब्स 2026 में आपको देखने को मिलेंगे। तो जिसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए 2026 में, वो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके जाए। ठीक है, अगर जिसने यहाँ तक वीडियो देखी है, भाई मैं पक्का प्रे करूँगा, मैं दुआ करूँगा, आपके साथ मेहनत करूँगा कि आपकी 2026 में गवर्नमेंट जॉब लग जाए। ठीक है, तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल रिस्क मत लेना। 2026 में अगर गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल। फ्री कंटेंट दूंगा सारा, फ्री PDF, फ्री बुक्स। ठीक है, थैंक यू सो मच।